बच्चों, let's see this question. The domain of the real valued function f(x) equal to square root 5 minus 4x minus x square plus x square into log x plus 4 is क्लियर। देखिए यहाँ पे जो गिवन फंक्शन है f(x), इसका हमको डोमेन फाइंड करना है। किसी भी फंक्शन के डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या होता है, फंक्शन में x की जितनी भी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं उससे बनने वाला जो सेट होता है वो फंक्शन का डोमेन होता है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें f(x) जो हमारे पास चल रहा है, इसकी फर्स्ट टर्म में चल रहा है स्क्वायर ब्रैकेट। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट के लिए क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। मतलब 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ गया तो फिर हमारे पास रियल नंबर नहीं आएगा। क्लियर। और सेकंड हम बात करें, देखें आप सेकंड टर्म में आपके पास एक एक्स स्क्वायर चल रहा है। एक्स स्क्वायर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हो एक्स स्क्वायर की जगह। लेकिन इसके साथ जो चल रहा है ये लॉग एक्स प्लस 4। तो अगर हम बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन की, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में जो हमारे पास वैल्यू हुआ करती है, जैसे यहाँ x प्लस 4 चल रहा है तो जो वैल्यू हुआ करती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। इसका मतलब x प्लस 4 यहाँ से कैसा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो वन बाई वन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। पहले सेकंड वाले की बात करें तो बहुत ही ईजी, यहाँ पर डायरेक्टली सोल्व हो रहा है। x की वैल्यू यहाँ से आ रही है -4, मतलब x ग्रेटर देन -4 आ रहा है। तो x जो है वो -4 से तो ज़्यादा होना ही चाहिए, मिनिमम कंडीशन है हमारे पास। और जो बाकी जो दूसरी कंडीशन है वो ये फर्स्ट वाला जो आपके पास रिजल्ट आया 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इससे आ जाएगा। ठीक है। तो अभी तो हमारे पास एक रिजल्ट आ चुका है एक्स ग्रेटर देन -4। अब फर्स्ट वाले को सॉल्व करें। ये हमारे पास अगर मैं इसको -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 लेस देन इक्वल टू जीरो। क्लियर। यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। 4x को ब्रेक कर लेता हूँ मैं, इसको मैं 5x माइनस एक्स ऐसा नोट कर सकता हूँ। ठीक है। आगे -5 लेस देन इक्वल टू जीरो ये बनेगा। फर्स्ट टू में से अगर x कॉमन लूंगा तो x प्लस 5, और लास्ट टू में से अगर -1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 5 आएगा। यहाँ से x प्लस 5 कॉमन आ गया हमारे पास, तो रिमेनिंग क्या है, x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब देखो आपके पास सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से रूट्स फाइंड करूंगा या इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करूंगा तो क्या क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक तो हमारे पास यहाँ पर 1 और एक आएगा -5। ठीक है। इसको अगर मैं नंबर लाइन पे लूँ तो हमारे पास एक -5 आ रहा है और एक ये 1 आ रहा है। तो ये इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ पर सेटिस्फाई कर रही है, अगर हम इस पर बात करें। देखो -1 से छोटा आप कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने -6 लिया, -6 जब आप यहाँ पर पुट करोगे इस इनइक्वालिटी में तो आपके पास ये जो इक्वेशन है हम चेक करेंगे सेटिस्फाई होगी या नहीं होगी। तो -6 पर पहला फैक्टर नेगेटिव, दूसरा फैक्टर भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव लेस देन जीरो नहीं होता तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। -1 से जीरो के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, -1 से या -5 से 1 के बीच में आप कोई भी नंबर ले लो, कोई भी रियल नंबर, ये इनइक्वालिटी हमेशा सेटिस्फाई होगी। चलो सिंपल, मैंने इसमें जीरो ले लिया। जीरो लोगे तो फर्स्ट क्या आ रहा है 5, सेकंड क्या आ रहा है आपके पास, जीरो लेने पर -5। तो पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करूंगा तो कैसा आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, और 1 से ऊपर पे इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं होगी। तो यहाँ हम बात करें इससे, आपके पास जो x आ रहा है वो कैसा आ रहा है, x आ रहा है -5 से प्लस, यहाँ पर x आ रहा है हमारे पास -5 से +1 के बीच में, जिसमें -5 और +1 दोनों इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू चल रहा है। तो x की वैल्यू -5 से +1 के बीच में आ गई यहाँ पर। क्लियर। अब फाइनली जो डोमेन हमारे पास है वो हम देख लेते हैं, डोमेन ऑफ f(x). तो डोमेन कैसा आएगा, x ग्रेटर देन -4 और x बिटवीन -5 एंड 1, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों का जो कॉमन होगा वही क्या होगा, f(x) का डोमेन होगा। तो देख लो अब आप कॉमन, एक में -5 से स्टार्ट हो रहा है, एक में -4 से स्टार्ट हो रहा है, तो कॉमन क्या है, कॉमन वही है जिसमें -4 से स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यू स्टार्ट होगी कहाँ से, -4 से, जिसमें -4 इंक्लूड नहीं है, क्योंकि -4 x ग्रेटर देन -4 में इंक्लूड नहीं है। हमको दोनों का इंटरसेक्शन देखना है। और लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं, ये जो x ग्रेटर देन -4 ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इन्फिनिटी तक तो नहीं जाना, क्यों, क्योंकि सेकंड वाले में तो 1 तक ही जाना है ना। तो x की वैल्यू -4 से कहाँ तक, 1 तक, जिसमें 1 इंक्लूड है। क्यों, क्योंकि 1 इस सेकंड वाले रिजल्ट में भी है और फर्स्ट वाले में भी है। फर्स्ट वाले में तो इन्फिनिटी तक के नंबर है, तो ये हमारे पास यहाँ पर डोमेन आ रहा है। क्लियर। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट ऑफ लक।